हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप 2025 में बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उन्होंने सिलेबस फुल कंप्लीट नहीं किया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एवरेज स्टूडेंट है जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीयूईटी में और बोर्ड्स 2025 में। देखो, काफ़ी हद तक अगर आप बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप सीयूईटी में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हों, क्योंकि जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं अगर आप उनको अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम जीएटी और लैंग्वेज को छोड़ देते हैं तो अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप सीयूईटी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, इन सब में जा सकते हैं। बाय द वे, आई एम अ एलएसआर स्टूडेंट, माय नेम इज कविता मौर्य। कैसे आपकी ये जर्नी शुरू होती है बोर्ड से लेकर सीयूईटी तक, और कैसे आप बोर्ड्स में टॉप कर सकते हैं, 98% ला सकते हैं, 98 प्लस ला सकते हैं, और लास्ट टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं इसको इस वीडियो में बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं और आप सीयूईटी देना चाहते हैं बोर्ड्स के बाद। तो सबसे पहले अभी अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर भी रहे हैं या आपने स्टार्ट भी की थी, तो अब जो आपका टाइम है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के बहुत कम दिन बचे हैं, 1 और 2 मंथ बचा होगा आई थिंक, तो इतना बहुत कम टाइम होता है ऑफकोर्स। तो अगर आप सीयूईटी की आपने तैयारी की थी तो उसको आप अभी रोक सकते हैं, आप सीयूईटी की तैयारी को रोक सकते हैं। आपको आपका जितना भी फोकस करना है सारा भी बोर्ड्स पर फोकस करना होगा। बोर्ड्स एग्जाम सीयूईटी से डिफरेंट होते हैं, सीयूईटी के लिए थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ती है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो अप्रोच होती है, पूरी जो स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है। बोर्ड्स एग्जाम में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे। अगर आप उसको करते हैं तो आप 98% ला सकते हैं, आप एवरेज से टॉपर बन सकते हैं, राइट। और कैसे होता है ये एग्जैक्टली, कोई टॉपर की कोई हार्ड वर्क नहीं करते, वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, और जिसे हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको भी हमें अच्छे से समझना होता है कि एग्जैक्टली पढ़ाई को करना कैसे होता है लास्ट टाइम पे। अगर आपने पूरी साल मेहनत की है और लास्ट टाइम पे आप ब्रेक ले रहे हैं, लास्ट टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप बोर्ड्स एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकते। बोर्ड्स एग्जाम में वही स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाता है जो लास्ट तक डेडिकेशन से पढ़ता रहता है, बहुत अच्छा करता है लास्ट टाइम तक। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी बोर्ड्स एग्जाम के बारे में। पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगी जिनका सिलेबस कंप्लीट है, एवरेज स्टूडेंट है, बट उन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। बाद में मैं उन स्टूडेंट को बताऊंगी जिनका सिलेबस, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा तो सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फिर मैं बताऊंगी कि आप सीयूईटी की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी है, और अभी अगर आपने स्टार्ट की थी तो आप कहाँ पे एग्जैक्टली लायक हैं, आपका मतलब कितनी तैयारी आपकी हुई होगी, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करती हूँ जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और आपने 1 से 2 बार रिवीजन किया है अपने सिलेबस का, तो ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ बोर्ड्स एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या इफेक्ट करती है एग्जामिनर को, वो आपकी आंसर राइटिंग होती है। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर आप उसको पेपर तक नहीं ले जा पा रहे, अपने नोट्स को, अपनी पढ़ाई को, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, राइट। तो आपका पेपर में आंसर्स बहुत अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने ह्यूमैनिटी ले रखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बट अगर आपने साइंस ले रखा है तो बायो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और मैथ्स के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये जितने भी होते हैं ये आपके वो सब्जेक्ट होते हैं जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, जिसमें आपको लिखना होता है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहला जो मैं पॉइंट बताऊंगी उसमें ये आता है कि आपका मॉडल जो आंसर्स होते हैं वो रेडी होने चाहिए। मॉडल आंसर से क्या मतलब है, आपका हर एक टॉपिक पे, एनसीईआरटी की बुक से आपका हर एक टॉपिक पे जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बुक में, उसके आपके पास मॉडल आंसर्स लिखे हुए होने चाहिए।
उन्हीं मॉडल आंसर्स को आपको पेपर में मॉडिफाई करके लिखना होता है, राइट। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे कि आपका एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आया है, तो आपका वो मॉडल आंसर रेडी होना चाहिए, राइट। उस टॉपिक पे हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, अगर आप बायोलॉजी, आपने बायो ले रखी है और अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं, तो आपका जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपके रेडी होने चाहिए, ताकि आप उनको मॉडिफाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर में लिख पा रहे हो, राइट। जहाँ पे दूसरा स्टूडेंट सोचेगा कि कैसे वो स्टार्ट करे, कैसे वो इंट्रो लिखे, क्या वो कंटेंट में लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखे, आपके पास ऑलरेडी जो मॉडल आंसर होगा वो होगा और आप उसको मॉडिफाई करके लिख पा रहे होंगे। इससे आपका टाइम भी बचता है और जो आंसर्स की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिस पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और जो दूसरा मैं बताऊंगी, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, राइट। कोई भी जो टीचर होता है वो आपके आंसर्स पूरे पूरे नहीं पढ़ता। अगर आप हाईलाइट करते हैं कि आपने आंसर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, आपको जब आप इंट्रो लिख रहे हैं तो आपको इंट्रो में कुछ 2-3 वर्ड को हाईलाइट करना है जो आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं। और जब आप मेन बॉडी में आ रहे हैं, तो मेन बॉडी में आपने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सब आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करनी है और कंक्लूजन में भी आप कर सकते हैं, राइट। बोर्ड्स एग्जाम में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इतना मैटर नहीं करता जितना मेन बॉडी मैटर करती है। तो कंक्लूजन आपको बहुत छोटा लिखना है और जो इंट्रो है वो भी आपको बहुत छोटा लिखना है, बट मेन बॉडी में आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, राइट। तो ये होते हैं मॉडल आंसर, और कैसे आपको बोर्ड्स में जब आप लिखें तो वो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होती है, राइट। आपकी जो आंसर शीट है वो जितनी अट्रैक्टिव, नीट और क्लीन दिखेगी, टीचर उतना ही आपको अच्छा और बेटर मार्क्स देंगे, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी आंसर शीट में मार्जिन नहीं है, राइट, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो मार्जिन नहीं होता, जो आपको आंसर शीट्स मिलती हैं उनमें मार्जिन नहीं होता। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है साइड में, दोनों तरफ नहीं करनी है आपको, एक तरफ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, मार्जिन ड्रॉ करना है, जिससे आपकी जो शीट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, राइट। आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। अब मैं इसमें ये बताऊंगी, वो स्टूडेंट जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का सेम है, आपको हर एक सब्जेक्ट के पहले तो मॉडल आंसर्स तैयार करने हैं और आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना होगा हर एक टॉपिक का। आपको वो टॉपिक के ही शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अगर आप टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लास्ट टाइम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे और आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को पढ़ सकते हैं, राइट। लास्ट टाइम में क्या होता है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उन्हें ये होता है कि कहीं से उन्हें एक आंसर मिल जाए, लाइक मॉडल आंसर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जो एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करना है। अगर आप इधर उधर जाओगे तो आप उतना बेटर नहीं कर पाओगे, राइट। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लास्ट टाइम तक सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हो। अभी जितने भी दिन हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 1 से 2 रिवीजन करना है। और अगर आप अभी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो आपको साथ के साथ उनके नोट्स बनाने हैं। साथ के साथ आपको जितना समझ आ रहा है उस टॉपिक से, आपको उसको या तो बुक की साइड में जो स्पेस होता है वहाँ लिखना है, या तो आपको सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा पेपर में। जब आप पेपर देंगे तो आपको वो कीवर्ड्स याद रहेंगे, राइट। और आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको वो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, राइट। अब मैं बताऊंगी कि ये बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी से, बोर्ड से आप सीयूईटी कितना डिफरेंट होता है और सीयूईटी में कैसे आप एंटर करेंगे, या सीयूईटी में आप कैसे टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में बेटर करते हैं तो एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि आपने बोर्ड्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेटर किया हुआ है और सीयूईटी से आपको कोई डर नहीं लगता। आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे अगर आपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया है, राइट। क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो मेन आपके कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो आपके बोर्ड्स में होते हैं, राइट। और डोमेन सब्जेक्ट सीयूईटी में वही होते हैं। तो अगर आपने वो कंप्लीट किए हैं अच्छे से, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस भी आते हैं, तो और एमसीक्यूज ही आते हैं सीयूईटी में, राइट। तो अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से करते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने बोर्ड्स में अच्छा किया है तो मैं सीयूईटी में भी अच्छा करूँगा। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहो कि सीयूईटी इजी है
या बोर्ड्स इजी हैं, तो मैं कहूँगी कि CUET इजी है। बोर्ड्स थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि बोर्ड्स में आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना होता है, आपको डिफरेंट टाइप के आपको क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भी लिखने होते हैं, आपको MCQs भी करने होते हैं, राइट। मैप वगैरह भी आपको करने होते हैं अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम देते हो तो आपको डिफरेंट अप्रोच लेके चलनी पड़ती है कि मेरे को MCQ कैसे सॉल्व करने हैं, मेरे को लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं, मेरे को मॉडल आंसर कैसे लिखने हैं अभी। लेकिन अगर जब आप CUT की प्रिपरेशन करना है, आपको सिर्फ NCERT मल्टीपल टाइम्स आपको NCERT रीडिंग करनी होती है बार बार, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं और आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। ये काम होता है जब आप CUT कर रहे होते हैं। तो अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं तो आप CUT में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इस ईयर बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम देने हैं, और स्टिल आपको ये भी याद रखना है कि बोर्ड्स एग्जाम 2025 के बोर्ड्स एग्जाम आपके डायरेक्ट CUT में भी अप्लाई हो सकते हैं। CUT के मार्क्स जो 2025 के हैं वो क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं वो क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर भी एडमिशन करती हैं। जब वो CUT के एडमिशन्स जब होते हैं उसके जो लास्ट राउंड होता है उसमें वो इंक्लूड होते हैं क्लास 12 के मार्क्स। तो अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं करते तो वो आपके CUT में भी इफेक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है कि आपको बोर्ड्स में कितना ज़्यादा बेटर करना है या उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, और अपना टाइम टेबल आपको डिवाइड कर लेना है कि आपको मॉर्निंग में हार्ड सब्जेक्ट जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं लाइक बायो, या अगर आप ह्यूमैनिटीज हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आफ्टरनून में आपको वो सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आप पढ़ नहीं पाते आफ्टरनून में तो आपको रिवीजन करना है, अगर पढ़ पाते हैं तो आपको एवरेज सब्जेक्ट लेने हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, और आपको इवनिंग में आपको जो 8 से 10 या 12 बजे तक का टाइम होता है आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपको ये स्लॉट्स डिवाइड करने हैं, और स्टिल आपको अगर 98% या 95+% लानी है बोर्ड्स में तो आपको 6 to 7 आवर्स अभी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, लास्ट टाइम है। और लास्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप कुछ पढ़ नहीं सकते, अब आपके पास टाइम गया। लास्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता, लास्ट टाइम का मतलब ये होता है कि अगर लास्ट टाइम में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, मेहनत कर ली विद स्मार्ट वर्क, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। तो आपको ये बात याद रखनी है और बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा करना है ताकि आप CUT में बहुत अच्छा वीडियो आएगी वो CUT पे कैसे CUT की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या CUT को पूरा रोड मैप देखेंगे कि CUT स्टार्ट करने से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एंटर होने तक का क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।